अगर मेरे पास आप नहीं होता ना मैम, तो मैं शायद इतना दूर नहीं आ सकती। मीन्स ये आई एम रियली ब्लेस्ड दैट यू आर माई टीचर मैम। हमको पहले आइडेंटिफाई करना है कि विच इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया एंड विच इज माई वीकेस्ट एरिया। मैं पहले से देखती थी कि मेरा वीकेस्ट एरिया के लिए मेरा सिलेक्शन रह ना जाए। से बिलोंग करती है और खास बात यह है कि इनका इस फील्ड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये नर्सिंग से बिलोंग करती है। मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेंस की तैयारी वीडियोस से करूं, यूट्यूब वीडियो से, या फिर मैं मॉक टेस्ट लगाऊं। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। आज हमारे साथ यहाँ पर है अंकिता मुखर्जी, जिन्होंने अभी IBPS PO हाल ही में क्लियर किया हुआ है। ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है और खास बात यह है कि इनका इस फील्ड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये नर्सिंग से बिलोंग करती है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इसमें की है। तो ये जो भी आपका इंटरव्यू है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको मेंस के गाइडेंस में कमी लगती है, या जिनका किसी वजह से रह गया तो कैसे आगे हमें करना है, या कोई बिगिनर है तो उसको एक साल में एग्जाम कैसे क्लियर करना है। तो उन सबके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी अंकिता को। बहुत बहुत थैंक यू बधाई है। मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, बिकॉज इसका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं सीरियसली बताऊं, आज मुझे बिल्कुल ऐसी फील हुई है कि जैसे मेरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने टाइम से कनेक्टेड थे, रुद्रा के टाइम से, और सारी जर्नी, इनकी कंसिस्टेंसी, वो सारी चीजें मैंने खुद देखी हुई है। तो अंकिता, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे कि आप अपने सिलेक्शन का जो भी है श्रेय, वो किसको देना चाहोगे? मैम मुझे जिस दिन से मैम मैं मेरा जर्नी स्टार्ट की हूँ, उस दिन से मुझे एक ही नाम पता था, एंड दैट इज यू, मीनाक्षी मैम, एंड नो वन एल्स। मैं सिर्फ मेरा क्वांट से जर्नी स्टार्ट की थी, उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, मुझे रीजनिंग इस सर से पढ़ना है, करंट अफेयर्स इस सर से पढ़ना है, लेकिन मुझे पहले पता था कि क्वांट मुझे मीनाक्षी मैम से पढ़ना है। तो इतना ट्रस्ट कैसे आया? बिकॉज बहुत सारे टीचर है एक्चुअली, यूट्यूब पे। ऑब्वियसली मैम, एक्चुअली मैम मैं एक दिन द अल्फा बैंकर जो चैनल है, उनका वीडियो देख रही थी, एंड टॉपिक था कि हाउ टू क्लियर बैंक एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं तो तब टीचर्स भी सिलेक्ट नहीं की थी, कुछ नहीं की थी। तो वहां पे सर ने बोला कि अगर आपको क्वांट पढ़ना है तो यू कैन गो विथ मीनाक्षी मैम। मैं यूट्यूब पे सर्च की, मैं देखी कि हाँ, गाइडली बोल के एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैम का क्लास होता है। मैं 2 दिन यूट्यूब पे क्लास देखी, तो मैं देखी हाँ कि मैम के साथ मेरा जा रहा है, मतलब मैम जो बोल रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो तब आपका बैच स्टार्ट होने वाला था 7 फरवरी 2022 से, रुद्रा 3.0, एंड आई एनरोल्ड फॉर दैट बैच। तो मैम वो बैच ही मेरा लाइफ चेंजर है, मतलब पूरा गेम चेंज कर दिया मेरा। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम्हारा बैकग्राउंड आपका रहा नहीं पहले से यस मैम। मैथ्स का। तो एक स्टूडेंट्स के अंदर फियर ये भी होता है, मेरा तो मैथ्स का बैकग्राउंड ही नहीं, तो आपने इस जर्नी को स्टार्ट कहाँ से किया? क्योंकि 3.0 तो मॉडरेट टू हाई लेवल था, हाँ मैम, राइट? एक्चुअली मैम क्लास 10 तक मेरा बेसिक क्लियर था। मतलब मेरा जो मैटरनल ग्रैंडफादर है, वो भी बैंकर थे, तो रिटायर्ड बैंकर थे। ही इज फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं उनके पास ही पढ़ती थी, सब कुछ करती थी। तो क्लास 10 से बेसिक मेरा क्लियर था, बाकी तो उसके ऊपर तो आप तो बस उसी में अच्छा, ही हो गया मैम। ओके। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अंकिता। आप जैसे कि आपने बोला कि 7 फरवरी 2022 से, राइट, आपने प्रिपरेशन अपनी यस स्टार्ट मैम। करी थी, ठीक है? तो यस मैम। अगर बात किया जाए तो पूरा भी एक साल बीता है, और उसमें सिलेक्शन लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर की भी तबीयत खराब है, जैसे उनका ऑपरेशन हुआ, तो अभी जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो मतलब ऐसे सिचुएशंस में भी होते हैं, ठीक है? जो आपकी एक यस मैम। सिचुएशन है, उसको रखे तो उस माइंड सेट के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना कंसिस्टेंसी के साथ। तो क्या तरीका आपने अपनी पढ़ाई के लिए अपनाया, कैसे तैयारी करी? आपकी जर्नी एक साल की आप पूरी एक बार शेयर कर दीजिए शॉर्ट में। एक्चुअली मैम हमको पहले आइडेंटिफाई करना है कि विच इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया एंड विच इज माई वीकेस्ट एरिया। मैं पहले से देखती थी कि मेरा वीकेस्ट एरिया के लिए मेरा सिलेक्शन रह ना जाए, तो उसको एक लेवल पे लेके जाना है कि हाँ, उसका काट ऑफ में सब निकल जाऊं। मतलब मेरा जीए में उतना भी अच्छा नहीं लगता था मुझे जीए पढ़ने के लिए। तो मैं जीए इतना लेवल तक पढ़ती थी कि उसका काट ऑफ मुझे निकल जाए, बाकी मैं रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश में
कर दूंगी। जो मतलब वो मेरा प्रो सेक्शन था, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया था मेरा। और क्वांट में भी मैम मैं तो बोलूंगी कि रुद्रा 3.0 एंड रुद्रा विक्रम, उसमें जो डीआई था एंड मतलब वो मुझे बहुत हेल्प किया है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस को पहचाना है, और मेन थिंग कि कौन सा क्वेश्चन को लेना है और कौन सा क्वेश्चन को छोड़ देना है। जब हम लोग एग्जाम में या फिर मॉक टेस्ट में भी हम लोग जब मॉक देते हैं तो हमको वो आइडेंटिफाई करना है कि अगर मैं इस डीआई के पीछे जाऊं तो मेरा टाइम बहुत जाएगा, तो मुझे वो छोड़ देना है। बाकी इस डीआई को अगर मैं दूसरा जो डीआई होगा उसको पहले ले लूं तो मेरा हाँ बहुत ज्यादा मार्क्स आने वाला है और कम टाइम में। तो वो पहचानना मैम बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. तो मतलब आपने अपने बेसिक्स क्लियर करे, आपने मॉक प्री के यस देना मैम। कब से स्टार्ट किया था जब अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी तो? मैम ऑलमोस्ट अप्रैल टू मई। मैम मैं अप्रैल पहले to मैं सिलेबस कंप्लीट करती थी, उसके बाद ही मैं मतलब सिलेबस टोटली कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं मॉक टेस्ट, ऐसा मैं नहीं की। सिलेबस जब 50 to 60% हो गई तो मैं आपसे एक बार बात की, मैम अभी मॉक देना स्टार्ट करूँ, तो आप बोले कि हाँ आप कर दो, अब आ गया है टाइम। तो मैं May. उसी टाइम से मैम बिकॉज करना स्टार्ट कर आफ्टर 2 months इनफ टाइम कि आपको यस स्टार्ट मैम। कर देना चाहिए मॉक देना, यस अदरवाइज आप मैम। अपने पाथ से भटक सकते हो कि आप किस यस डायरेक्शन मैम। एटलीस्ट वो पता लगना चाहिए, राइट? और इसके अलावा अंकिता एक बात और है कि जैसे कि आपने बोला कि मुझे तो मैं सच बताऊं गाइस कि जब ये आंसर करती थी 3.0 में लाइव मेंस के क्लासेस में, मुझे आज पहली बार पता लगा है कि ये नर्सिंग से है, क्योंकि मुझे लगता था इतने अच्छी थी क्वांट में कि ये, मुझे लगता था इसका बैकग्राउंड अच्छा रहा होगा मैथ का। तो सबसे बड़ा मिथ आपका आज दूर हो रहा है इस बात का कि जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट मैथ बैकग्राउंड से हो। ठीक है, तो आपने फेलियर भी फेस किया है अंकिता, कौन कौन से एग्जाम, मतलब लाइक आरआरबी पीओ में हुआ था आपका सिलेक्शन, क्लर्क में आरआरबी पीओ आरआरबी में? पीओ में मैम नहीं हुआ था। आरआरबी क्लर्क में मैम 2.2 मार्क्स से मेरा छूट गया। मैम आईबीपीएस क्लर्क भी मेरा छूट गया, लेकिन फिर भी बाय लक एंड बाय माय एफर्ट्स, बाय माय टीचर्स ब्लेसिंग्स आल्सो आई हैव क्लियर्ड आईबीपीएस पीओ। दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो जो स्टूडेंट फेल हुए हैं, लाइक जिनको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, उनके लिए भी एक मोटिवेशन है कि लाइक देखिए सबकी लाइफ में कोई ना कोई पॉइंट आता ही है ऐसा जब आप फेल होते हैं। इन्होंने बोला कि इवन इनका आईबीपीएस क्लर्क में नहीं हो, इवन इनके मैथ्स में क्लर्क मेंस में 29 मार्क्स है, जो कि एक और अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है? और आई थिंक अंकिता आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स है आईबीपीएस पीओ में? मैम 83 है। 83। ओके, जब फ्री होना तो एक इस पर वीडियो जरूर बनाना, क्योंकि इन्होंने मुझसे एक श्योर बात मैम। शेयर करी अभी कि मेरे फादर की तबीयत इतनी खराब थी कि मैं इंटरव्यू देने के भी लायक नहीं थी, बट सपोर्ट से या जो भी चीजें थी कि इन्होंने उस चीज को फुलफिल किया, और देखिए 83 मार्क्स है, तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है, ठीक है? और आईबीपीएस पीओ का जो भी आपने जैसे तैयारी करी मेंस को लेकर, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यस स्पेशली मैम। मेंस को लेकर अभी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि हमें कैसे प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए मेंस की, ठीक है? कैसे करना है, कब क्लास करनी है, कब सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, कितना कहाँ से मॉक देना है, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो? मैम एक्चुअली मैं आपका क्वांट के लिए मैं स्पेशली बोलूँ तो मैं विक्रम डीआई को फॉलो करती थी क्योंकि वो बैच स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त के टाइम पे, तो मैं उस टाइम उस बैच को एक बार देख लेती थी। उसके बाद जो अल्टीमेट पीडीएफ बंडल है 2022 का, उससे प्रैक्टिस करती थी। सेम मैम रीजनिंग में भी मैं यूट्यूब में जो मेंस क्लास होता था रोहित सर का, वो क्लासेस देखती थी एंड उसके बाद फिर से पीडीएफ बंडल से प्रैक्टिस करती थी। ओके ओके। तो और इंग्लिश के लिए मैम मैं कुछ मतलब वीडियो मेंस वगैरह के नहीं लिए देखती थी। एक मिनट मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, मेंस के लिए और जैसे ये मैं एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि आपने क्या किया, पहले तो पर्टिकुलर एक कोर्स से किया, ठीक है, एक्स वाई यस जेड मैम। अब स्टूडेंट यस जैसे मैम। भी जहां भी फॉलो कर रहे हैं, फिर उसके बाद मेंस के लिए बात क्या आती है कि सेल्फ प्रैक्टिस आपने जो कि यस पीडीएफ मैम। बंडल से करी, राइट? तो यस मैम। मेन थिंग गाइस, यहीं पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी कि सेल्फ प्रैक्टिस फॉर मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक वाइज मेंस को भी आप लोग टाइम दीजिए, आप लोग प्री को कर लेते हो टॉपिक वाइज, बट मेंस में आप सोचते हैं मॉक से हो जाए या कंबाइंड कोई क्लास से हो जाए, ठीक है? तो क्लासेस आर नेसेसरी, जैसे कि हमने पूरा मेंस का टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है, बट उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अंकिता ने ये बात आपकी क्लियर कर दी, तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। तो अंकिता एक बात और बताओ कि अभी एक स्टूडेंट का डाउट आया कि मैम मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेंस की तैयारी वीडियो से करूं, यूट्यूब वीडियो से, या फिर मैं मॉक टेस्ट लगाऊं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, आपने क्या मैम किया? यूट्यूब यूट्यूब वीडियोस में अभी देखती थी। मैं यूट्यूब वीडियोस अगर 3 दिन देखी तो हाँ उसके बाद एक दिन मैं मेंस का मॉक देती थी। हाँ और मैम सेक्शनल मॉक टेस्ट मैं बीच बीच में लगाती थी कि एक दिन क्वांट का दिया तो एक दिन रीजनिंग का तो एक दिन इंग्लिश का, और उसके बाद शेयर भी फुल करते मॉक। थे, आई थिंक मुझे याद है कि आप क्वांट का यस मैम। मेंस का मॉक आप शेयर करते थे, मुझे ज्यादा याद है। यस मैम। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि मॉक भी आप देते रहो बीच बीच में, ताकि आपको पता लगे कि आपको क्या लीव करना है और क्या
रखना है, क्योंकि पीओ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज, ठीक। यस मैम। तो सबसे अच्छी बात इनकी ये भी है कि पीओ मेंस में आई थिंक आपके मार्क्स थोड़े क्वांट में कम रह गए ना, 10 मार्क्स रह। यस मैम, बट 10। फिर भी यस मैम। आईबीपीएस पीओ में जिस हिसाब से इनका बैकग्राउंड एकदम चेंज था, इन्होंने बहुत अच्छा किया गाइस, ठीक है। और आई थिंक तबीयत भी खराब थी तुम्हारी उस टाइम ना, तो तुम्हें मैं यस बोला कि मैम। मैम मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए जितना हाँ आपने मैम। एक्सपेक्ट किया था, बट कोई ना। ठीक है, अल्टीमेट सिलेक्शन मैटर करता है, और कभी कभी ऊपर नीचे चीजें हो जाती है गाइस, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि ये चीज जो भी इन्होंने बोली, ठीक है, एक तरीके से आप भी सेम हो, सब सेम एस्पिरेंट है, बस वही है कि कभी किसी का हिट लग गया, बस मेहनत करना नहीं छोड़ना है हमें, है ना। और कुछ यस मैम। स्पेशल अपनी जर्नी का जो चैलेंजिंग हो, जो तुम शेयर करना चाहती हो। चैलेंजिंग एक्चुअली मैम, एक तो मेरा फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड से थी, उसके बाद बैकग्राउंड चेंज करना, तो ओके। फैमिली का सपोर्ट से नहीं होता था अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता था। एंड मैम रियली बोलूं एक बात कि मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास आप नहीं होते ना मैम, तो मैं शायद इतना दूर नहीं आ सकती। मीन्स आई एम रियली ब्लेस्ड दैट यू आर माई टीचर मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच सो मैम मच, कि थैंक आप यू सो मच इतने दिल से। हेल्प किए मैम। देखो हमारा तो काम है पाथ दिखाना, ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि फैमिली का सपोर्ट, जो कि मुझे लगता है एक बच्चे के लिए, इवन हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यस मैम। विदाउट फैमिली सपोर्ट हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी मैंने तो भाई, मैं तो तुम लोगों से टेलीग्राम पे भी कनेक्ट थी, और वो भी मैं सारे यस स्टूडेंट मैम। से कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि इतनी कंसिस्टेंसी होती है ना, हमारे हाँ पास मैम। टाइम नहीं भी होता है, फिर भी हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेली कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं कि हाँ मैम, मैं तो मैंने ये छोटी छोटी किया। बात भी आपको बोलती थी हाँ, कि तो मैम ये ये चीज हुआ बहुत वो अच्छी हुआ। थी। अभी जैसे हाँ दो मैम। तीन स्टूडेंट और थे जिनका सुबह कॉल आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक मतलब चलो सिलेक्शन हुआ फाइनली। सो गाइस देखो, ये एक दिन की जर्नी नहीं है, ठीक है। और एक साल इनफ है किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, यस ऐसा मैम। नहीं है। देखो अभी स्टार्टिंग में उसने एग्जाम दिए, तो स्टार्टिंग के उसके एग्जाम क्लियर नहीं हुए थे, राइट। अभी उसका फर्स्ट जो एग्जाम क्लियर हुआ, वो सीधे आईबीपीएस पीओ ही क्लियर हुआ, जो कि बहुत अच्छी चीज है। भले ही पीछे कुछ रह गया, लेकिन कॉन्टिन्यूअस एफर्ट के संग ये हुआ, ठीक है। तो और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है एक्सेप्शनल है, जो काफी स्टूडेंट के लिए, कि उसका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं था, जो कि आप लोग सोच रहे हो। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट चेंज कर सकती है, कि मेरा तो बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, तो मेरा से तो आईबीपीएस पीओ होगा नहीं, ठीक है। स्पेशली फॉर आईबीपीएस पीओ, और उसने वही निकाला। सो बहुत बहुत खुशी की बात है, मुझे सच में बहुत प्राउड है कि, जैसे तुमने कहा कि तुम्हें प्राउड है कि हम तुम्हारे टीचर, वैसे हमें भी प्राउड है कि हमारे पास ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, लाइक स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू मैम। आई थिंक ये भी बहुत अच्छी बात है। और क्या सोचा है अपनी पहली सैलरी से? कौन सी बैंक अलॉट हुई है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैम। बैंक ऑफ इंडिया, ओके। टोटल मार्क्स कितने हैं अभी जो है? मैम टोटल मार्क्स तो 43.8। ओके ओके, जनरल कैटेगरी से ना? यस तभी मैम। देखते हैं कि अच्छा तो है सब कुछ। चलो बहुत खुशी की बात है। और क्या करना है अपनी पहली सैलरी से? पहली सैलरी से तो मैम पापा के लिए ही कुछ के लिए सोच रही हूँ कि हाँ, वो तो अभी 3 महीने, वो भी बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं खुद को ठीक करने के लिए। पापा का भी तबीयत बहुत फाइनल बिगड़ का गया जो भी था तो। ऑपरेशन होता है उसमें तो बेड रेस्ट होता है हाँ। कंप्लीटली। हाँ, तो 3 महीने पापा भी बेड रेस्ट है, तो उनके लिए ही करने के लिए कुछ सोच हमारी रही भी हूँ। और ब्लेसिंग्स हैं, जल्दी से वो ठीक हो जाए, थैंक यू सो फिर मच जल्दी मैम। जल्दी अपनी बिटिया की ट्रेनिंग सेंटर भी घूम के आए, है ना? दिमाग वही लगाना मैम। बढ़िया। तो ये भी एक बहुत प्राउड की बात होती है पेरेंट्स के लिए भी, उनके लिए भी एक खुशी की बात है। चलो फाइनली यू आर सिलेक्टेड, है ना। यस मैम। बहुत अच्छी बात है। और एक चीज और, जैसे कि करंट अफेयर सेक्शन, ठीक है, तो यस इसके लिए मैम। आप कुछ बोलना चाहोगे कि कैसे प्रिपेयर करना है? मैम एक्चुअली जीए का जो स्मार्ट क्विज गाइडली प्रोवाइड करता था, मतलब जो एस्पिरेंट, मतलब मुझे बस कट ऑफ निकलना है ऐसा अगर सोचता है, तो अगर सिर्फ वो लोग स्मार्ट क्विज अटेंड करेंगे तो भी तो मतलब कट ऑफ तो निकलेगा ही, उससे बेहतर मार्क्स भी आएगा। तो मतलब आपने, मेरा, हाँ मैम, मैं सिर्फ स्मार्ट क्विज फॉलो करती थी तो क्योंकि मतलब मुझे आपका कट ऑफ जीए में निकालना उतना था। इंटरेस्ट नहीं था, राइट? उतना इंटरेस्ट नहीं था मैम, तो मैं सिर्फ स्मार्ट क्विज अटेंड करती थी, और मैम मुझे 13.35 मार्क्स मिला है मैम ओके, उसमें। तो अंकिता एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि आपने जैसे कि 1 ईयर में एग्जाम ये क्लियर किया है, और काफी चीजें जैसे कि आपका कुछ अता पता भी नहीं था कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के संग, जैसा कि हमने देखा अभी। तो ये बहुत ही मतलब एक अप्रिशिएबल थिंग है कि आपने जो किया हुआ है। तो एस्पिरेंट्स को आप, ऐसा क्या चीज थी जो जिसने आपको बांधे रखा कॉन्टिन्यूटी के साथ? क्या चीज आपकी खासियत जो आपको लगता है कि आपने गिव अप नहीं किया जिस पर, जिसकी वजह से आज आपका सिलेक्शन हुआ?
एक्चुअली मैम मैं डेली ट्रैक करती थी मेरा प्रोग्रेस कि हाँ, और मैं देखती थी कि हाँ मुझे आज शायद कुछ थोड़ा बहुत मॉक का रिजल्ट डाउन हुआ तो कल थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो मैं देखती थी कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके तो मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो उसी वजह से मैं मतलब कंटिन्यू मेरा एफर्ट दे पाई। और मैं तो बार बार यही बोलती हूँ कि मुझे जो टीचर्स मिला था, मतलब बाय लाख इतना अच्छा टीचर्स मिलता है कि सीरियसली मैम, मतलब फर्स्ट चांस में इतना अच्छा टीचर बना। बहुत लोग ढूंढते रहते हैं कि कौन सा टीचर के साथ मुझे पढ़ना है, कौन सा टीचर के पास मैं ज्यादा अच्छे से समझ पाऊँ। तो मतलब सीरियसली आई एम लकीएस्ट वन कि मुझे फर्स्ट चांस में ही इतना अच्छा टीचर्स मिला है कि जिसके साथ मैं तो सिर्फ पॉइंट के लिए कि आपको ही फॉलो करती थी। और आप भी बोले थे एक वीडियो में कि अगर तुम्हें टीचर फॉलो करना है तो किसी एक टीचर को फॉलो करो, सबको तुम देखते रहोगे तो सबका स्ट्रेटेजी अलग होता है ना, तो नहीं कर पाओगे। तो मैं इसलिए मैम क्वांट के लिए सिर्फ आपको फॉलो करती थी, रीजनिंग के लिए भी मेरा मैं दूसरा टीचर को फॉलो करती थी। सबका स्पेसिफिक स्पेसिफिक टीचर था, ऐसा नहीं है कि एक का ही मैं 3-4 वीडियो देख लेती थी, ऐसा नहीं किया मैम। एक टीचर में ही स्टिक रहा मैम, तो वो भी एक बहुत अच्छा हेल्प किया मुझे और जैसे कंसिस्टेंट रहने इंग्लिश के लिए। सेक्शन का क्या सिनेरियो था आपका, कैसे प्रिपेयर किया था आपने? मैम इंग्लिश में मैम मैं जो मॉक देती थी उसके बाद मुझे जिसमें प्रॉब्लम होता था कि मैं देखी कि हाँ ये ग्रामर का रूल मुझे नहीं पता था, तो मैं एक ग्रामर का मेरा कॉपी था, तो उसमें मैं नोट कर लेती थी कि हाँ ग्रामर का ये रूल्स हैं। एंड सेकेंड थिंग मैम वोकैब में जो मुझे शायद इसका मीनिंग नहीं पता था, तो मैं वो भी नोट डाउन कर लेती थी और नेक्स्ट डे जब मॉक देती थी तो उसको एक बार रिवाइज कर लेती थी। रिवाइज तो कर ऐसे ही लेती मैम थी। इंग्लिश, ओके, यस पर मैम। मतलब रीजन अब जैसे इंग्लिश में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, हमने पूरा कोर्स कर लिया टीचर्स का फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, तो यहाँ पर आपने कैसे इस चीज को मतलब अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करी थी? मैम पहले तो मैम मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करती थी कि आप भी बहुत बार बोल चुके थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कर लो तो तुम्हारा आधा सिलेबस वहीं से ही खत्म हो जाएगा, तो मैं पहले से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी। और उसके बाद मैं देखी जब हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया और रिपीटेशन होने लग रहा है, तब मैं मॉक में जंप की। और मॉक से मैं जैसे बोली कि हाँ मैं नोट डाउन कर लेती थी कि इसी में मेरा वीकेस्ट एरिया है तो इसे ऐसे इम्प्रूवमेंट करना है। ओके ओके, ग्रेट। मतलब कि वही है कि धीरे धीरे कंसिस्टेंट एफर्ट के यस बाद मैम। ही सारी चीजें इंप्रूवमेंट मिलती है, कि एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती, एक दिन नो क्या है, मैम। पूरा एक साल देना पड़ जाता है। आई थिंक 1 ईयर इज इनफ। बस वही यस बात है मैम। कि जिनका मेंस में सिलेक्शन नहीं हो रहा उनको आप कोई मैसेज देना चाहोगे कि अगर मल्टीपल टाइम्स फेलियर्स आ रहे हैं, तो जैसे आपने भी कहा कि प्रीवियस आपके मेंस कुछ पॉइंट से रुक गए थे, तो मेंस के लिए क्या एक स्पेशल थिंग आप बोलना चाहोगे? मैम मेंस के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि सेल्फ प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। मतलब मैं आईबीपीएस क्लर्क जब दी थी तो वो 15 अक्टूबर को मेंस हुआ था, तो उसके बाद मुझे पता चला कि सेल्फ प्रैक्टिस शायद मेरा कम हो रहा है, इसके लिए मैं भी सेटिस्फाइड नहीं थी आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम पे। तो उसके बाद मैं देखी कि ना मुझे मैं ज्यादा वीडियो देख रही हूँ लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस मेरा कम हो रहा है, तो उसके बाद मैं पीडीएफ बंडल से सॉल्व करना ज्यादा इंक्रीज कर दी। ओके, मतलब अपने सेल्फ प्रैक्टिस को इंक्रीज किया, बिकॉज मेंस में यस कॉन्फिडेंस मैम। तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस को खुद खुद से से सॉल्व लगाओगे। करेंगे। और यस पूरा मैम। एक प्रोसेस बना लो कि जैसे अभी जिनका मेंस में नहीं हुआ है तो आप 50 दिन का पूरा टारगेट उठा लो, पीओ या क्लर्क जो भी आपको निकालना है उसको पूरा यस हर मैम। एक सब्जेक्ट का खत्म कर दो, भले ही 2 महीने लगा दो, लेकिन आपको उसके यस बाद मैम। इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ा दिखेगा अपने अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद पेपर आए तब मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो फॉलो आपको करनी पड़ेंगी, है ना। और आज देखो अंकिता के चेहरे पे स्माइल जो है रुक नहीं रही, है ना। टचवुड यस ये मैम। स्माइल आपकी बरकरार रहे, और बिल्कुल यार बहुत अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई तुम लोगों ने करी भी है इस साल, जो कि दिख जाती है। ठीक है, स्टूडेंट्स जब मेहनत करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। देखो टीचर भी ना एस्पिरेंट, मेरी तो आदत वैसे भी है कि टीचर को ना खुद ही वो एस्पिरेंट अट्रैक्ट कर लेते हैं अगर वो कंसिस्टेंट होते हैं, जैसे कि ये थी। मैं तो शॉक्ड हूँ आज सुन के कि ये नर्सिंग से है। मैं ये सोचती थी कि इसका कुछ अच्छा बैकग्राउंड है मैथ्स का, ये फटाफट आंसर करती है। मैं फंसाने की कोशिश करती थी लाइव क्लास में, आज ये लोग फंसेंगे, पर सबसे पहले अंकिता, दोनों अंकिताओं का आता था, उसका भी आता था। आई होप इस साल उसका भी सिलेक्शन हो, अंकिता विश्वकर्मा। वो भी बहुत यस मेहनती मैम। है लड़की। चलो अच्छी बात है। सो बहुत अच्छा लगा अंकिता, आपने जो भी चीजें यहाँ पर करी। और लास्ट एक पॉइंट जो आप स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहोगे अपनी जर्नी में से, या फिर उनके लिए मोटिवेशन जिसने आपको पूरे साल मोटिवेट रखा। और कितने एक तो घंटे मैम पढ़ते थे, एक चीज और बता दो जो कि बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, बट आई वांट टू आस्क।
this one also. एक्चुअली मैम घंटा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमको एक टारगेट करना होता है कि हाँ, मैं जैसे करती थी वीक का टारगेट कर लेती थी और उसको छोटे छोटे हिस्सा में करके एक एक दिन का टारगेट करती थी। तो मुझे वो टारगेट अचीव करना है, भले ही मैं 2 घंटा पढूं, भले ही मैं 12 घंटा पढूं, लेकिन मुझे वो टारगेट अचीव करना है। जैसे मैं एक बात ही बोलना अच्छा, चाहूंगी कि मैथ्स में एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज टाइम ड्यूरेशन बता दो एक बार। एवरेज टाइम ड्यूरेशन मैम, मैं ज्यादातर पढ़ती रहती थी, 6 to 8 आवर्स तो मैं दी हूँ ऑलमोस्ट। जो कि जरूरी भी है कंसिस्टेंसी के यस साथ, मैम। जिस हिसाब से हाँ, टॉप अगर अप। मैम 1 ईयर में सिलेक्शन लेना है तो आई थिंक 6 आवर इज मिनिमम वन एस्पिरेंट शुड गिव। 6 आवर तो देना ही है ऑलमोस्ट। नहीं, अच्छी बात भी है। और आपकी इस टाइम अपने एक साल मतलब आपकी एज भी अभी ज्यादा नहीं होगी इस हिसाब से आपने अभी किया। 23 मैम। वाह, ये तो बहुत ही सही बात है। ठीक है, यस एक्सेप्ट मैम। हो गया, ठीक है, लेकिन सही चीज है कि टाइम पे सिलेक्शन लेना भी एक इम्पोर्टेंट चीज यस होती है। मैम। और ऐसा कुछ नहीं है, डजेंट मैटर आप 28 के हो, 27 के हो, पहली बात तो प्रेशर लेके मत पढ़ाई करो, क्योंकि सबका अपना एक टाइम होता है। अगेन आई एम सेइंग दिस पॉइंट, सबका अपना एक टाइम है। हमने कितने साल बर्बाद किए या हमने कितने साल क्या किया डजेंट मैटर, बट जो टाइम हम अभी लेकर चल रहे हैं उसको हमें क्वालिटी यूज करना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल अपनी अपनी लकीरें अपने हाथ होती हैं, कभी कभी मेहनत से आप उनको बदल सकते हो, मैं फिर से बोलूंगी यही बात, है ना। तो थैंक यू सो श्योर मच मैम। अंकिता, कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा है। थोड़ी देर तो मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैं अभी तुम्हारा अभी एक स्पेशल एक वीडियो और मैं लाने वाली हूँ कि तुमने प्रैक्टिस कैसे करी, पूरा मुझे पूरी स्ट्रेटेजी क्वांट की शेयर करना, कैसे अपनी क्वांट को स्ट्रॉन्ग ओके मैम। किया। राइट, बिकॉज ओके ये मैम। उन ओके मैम। स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं, मतलब ऑन अ सीरियस। यस मैम। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मोटिवेशनल और हेल्पफुल रहेगा जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, कि हम आईबीपीएस पीओ के फेस कर रहे हैं तो हमने क्वांट भी फेस किया होगा, और इस साल का पेपर सबसे टफेस्ट बोला गया था मेंस का। यस मैम। ठीक है, तो उस हिसाब से तो वो सारी चीजें मेरे साथ जरूर शेयर कर। ठीक है, श्योर मैम। श्योर मैम। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।